हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 की गणित में प्रश्नावली 12.2 के अंतर्गत प्रश्न 4 का हल समझेंगे। प्रश्न 4 कहता है एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार और क्षेत्रफल भी एक ही है। मतलब जो त्रिभुज का आधार है वो भी वही समांतर चतुर्भुज का ही आधार है। ये त्रिभुज की भुजाएं 26, 28 और 30 सेंटीमीटर हैं, तो समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है। तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, ये हमारा समांतर चतुर्भुज है ABCD, ठीक है। तो इसका जो आधार है वो 28 सेंटीमीटर है, क्योंकि प्रश्न में यहाँ पे कह रहा था आधार जो समांतर चतुर्भुज का है वो 28 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 28 नंबर मैंने लिख रखा हुआ है। अब देखिए इसी आधार के ऊपर एक आपका त्रिभुज बना हुआ है, वो त्रिभुज है ABE। तो उसकी भुजा एक हो गई 26 सेंटीमीटर और एक हो गई 30 सेंटीमीटर, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का जो ऊंचाई है उसको हमने यहाँ पे h मान लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें जो यहाँ पे है ये वाला क्षेत्रफल और जो त्रिभुज की ऊंचाई है वो दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि अगर कोई त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज, अगर जो त्रिभुज का आधार और समांतर चतुर्भुज का आधार जब दोनों एक ही पर बने होते हैं तो उन दोनों के जो क्षेत्रफल होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहाँ पे हमको इस प्रश्न में हमको समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई निकालना है। चलिए ज्ञात करते हैं। त्रिभुज ABE के लिए A बराबर 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे B बराबर 26 सेंटीमीटर, C बराबर 28 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे तीन भुजाएं हो जाएंगी त्रिभुज की 26, 30 और 28। A के स्थान पे 30, B के स्थान पे 26, C के स्थान पे 28 और बटे में हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब आप क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे तो आपका 84 हो जाएगा, ठीक है। और 2 से आप भाग कर देंगे तो S का जो मान होगा वो 42 होगा। S का मतलब होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। यहाँ पे त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल बराबर रूट में S - A, S - B, S - C। S के स्थान पे आप 42 लिखेंगे और फिर यहाँ पे 42, A के स्थान पे 30, 42 - 30, 42 - 26, 42 - 28, 42 लिख देंगे। 42 में से 30 जाएगा तो आपका 12 बचेगा, 42 में 26 जाएगा तो आपका 16 बचेगा, 42 में से 28 जाएगा तो आपका 14 बचेगा। आप समझ रहे होंगे। 12 में से 8 जाएगा 4 और यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो 1। आप अच्छे से घटा लीजिएगा। आगे देखिए, आगे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गुणनखंड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपका 42 दे रखा है तो 2 तिहाई 6, 6 सत्ते आपका हो जाएगा कितना, 42 हो जाएगा। 2 दूना 4 तिहाई 12, ठीक है। तो 12 के गुणनखंड हुए हैं यहाँ पे, 2 दूना 4 तिहाई 12, फिर 4 के हुए हैं और फिर यहाँ पे आपका दे रखे हैं कितना, 14 दे रखे हैं, ठीक है। तो पहले 42 के हो गए, 2 तिहाई 6 सत्ते 42 और फिर यहाँ पे 2 दूना 4 तिहाई 12 के हो गए और फिर 4 के हो गए, 2 दूना 4 दूना 8 सत्ते 56। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर भी आपके गुणनखंड सभी के हो गए हैं। देख लीजिए एक बार फिर से हम आपको बता दें, अच्छे से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए 42 है तो यहाँ पे 42 के जो गुणनखंड हैं वो यहाँ पे हो गए हैं 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 तिहाई 6 सत्ते 42। फिर यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, आप अच्छी बात ही देखिए, यहाँ पे आपका 12 दे रखा है तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे आपका आप क्या दे रखा है, यहाँ पे आपका 16 दे रखा है। तो देख लीजिए यहाँ तक आपका 4 हो गया था तो यहाँ पे 16 दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूनी 16, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ तक तो आपका 2 तिहाई 42 हो जाएगा मान लीजिए, और यहाँ पे आपका 12 हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, यहाँ तक आपका 16 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, ये 14 हो गया। यहाँ पे केवल समझाने के लिए रखा है कि 2 दूना यहाँ पे 2 तिहाई 6 सत्ते 42 आपका हो जाएगा, 2 दूना 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 2 16 हो जाएगा और यहाँ पे 2 सत्ते 14 हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या करेंगे, चूँकि समांतर, यहाँ पे पहले आपको हल करना बता दें, यहाँ पे 2 जो होंगे वो 2 बार हो जाएंगे
फिर दो सबका आप जोड़ा बना लेंगे, 2 की घात 2, 2 की घात 2, 2 की घात 2, 2 की घात 2, 7 आपका 2 बार है और 3 आपका 2 बार 3 की घात 2। तो यहाँ का भी एक 2 बाहर निकलेगा, यहाँ पर भी 2 निकलेगा, यहाँ भी 2 आपका बाहर निकलेगा, यहाँ पर भी निकलेगा, यहाँ पे 7 निकलेगा, यहाँ पे 3 निकलेगा। आप गुणा कर देंगे सबकी, 2 दूना 4, 2 8 2 16, 16 3 48, 48 की गुणा अगर आप 7 से करते हैं, 48 की गुणा 7 8 56 का 6 ऐसे लाया 5 7 चौका 28 और 7 8 56 का 6 हो जाएगा, 7 चौका 33 आपका 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल। कहने का मतलब ये दोनों क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे क्या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे हम इसके स्थान पर ABCD के स्थान पे मैंने लिख दिया है आधार गुणे ऊंचाई और यहाँ पे त्रिभुज के स्थान पे लिख दिया है 336। आधार गुणे ऊंचाई, आधार आपका 28 था और समांतर चतुर्भुज की जो ऊंचाई मानी थी वो हमने h मानी थी। तो h बराबर जब निकालेंगे तो 336 बटे क्या हो जाएगा, 28 होगा। अब आप इसको काट देंगे, ठीक है, आप इसको काट दीजिए। तो काटने के लिए आप इसको अपने आप से काट सकते हैं। तो h का जो मान होगा वो आपका 12 आ जाएगा। अगर 28 का पहाड़ा अगर आप 12 बार पढ़ेंगे तो 336 आएगा, ठीक है। तो h का जो ऊंचाई होगी समांतर चतुर्भुज की वो आ जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं प्रश्नावली 12.2 के अंतर्गत जो प्रश्न आपको यहाँ पे 4 दे रखा था उसका हल जो समझाया गया है वो समझ में आ गया होगा। इसे आप कॉपी पर करिए। धन्यवाद।